देन हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन को देख लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, एक्शन मीन अमल। ये एक जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये एक ऐसा अमल होता है जो बेसिकली बगैर सोचे समझे खुद ब खुद हो जाता है, यानी दिमाग को सोचने से पहले ही बेसिकली रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। अगर किसी गर्म चीज़ को छुआ है तो हम लोग फ़ौरन से अपना हाथ पीछे हटा लेंगे, या घुटने पे कोई ज़रब लगी है तो जो हमारी लेग होगी वो खुद ब खुद बेसिकली हरकत करेगी। मतलब दिमाग को जो इत्तला है वो बाद में मिलती है और जो रिस्पॉन्स है वो पहले ही जनरेट हो जाता है, रद्द-ए-अमल पहले ही जनरेट हो जाता है। ये जो सब अमल है वो हम सीखते नहीं हैं, बल्कि ये पैदाइशी तौर पे हमारे डीएनए के अंदर प्री प्रोग्राम्ड होते हैं कि अगर गर्म चीज़ के तरफ कोई भी हाथ या कोई चीज़ गई है तो हम लोगों ने अपने उस पार्ट को फ़ौरन से पीछे हटा लेना है। अब वो इसका रिस्पॉन्स यही होगा कि फ़ौरन पीछे हटा लेना है। तो ये चीज़ें हम अपनी लाइफ़ टाइम के दरमियान सीखते नहीं हैं, बल्कि ये पहले से ही हमारे डीएनए के अंदर प्री प्रोग्राम्ड होती हैं। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। यू नो दैट द एक्टिविटीज़ लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आईज़, जो हम लोग अपने आईज़ को बेसिकली पलकें झपकाते हैं, हाथ को पीछे हटा लेना, अचानक से किसी गर्म चीज़ पे लग जाए, नी जर्क मतलब घुटने के ऊपर कोई ज़रब वगैरह लगने से हमारी जो टांग की जो मूवमेंट होती है वो खुद ब खुद होगी, बगैर सोचे समझे होगी। ब्रेन को इन्फॉर्मेशन बाद में जाएगी, रिस्पॉन्स पहले ही जनरेट हो जाएगा। स्नीजिंग हो गया, हिकअपिंग हो गई, कॉफिंग हो गई, तो ये सारे हमारे ऑटोमेटिक हैं बेसिकली, जो खुद ब खुद होते हैं। हम लोग अपनी लाइफ टाइम के दरमियान इसको सीखते नहीं हैं। ये जो ऑटोमेटिक प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हमारे डीएनए के अंदर, वो रेगुलेट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही इनको रेगुलेट कर रहे होते हैं और इनको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोल रहे होते हैं। अब कुछ को तो बेसिकली रेगुलेट करता है डायरेक्टली ब्रेन ही, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ द आईज हो गया। और कुछ को बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड है वो रेगुलेट करती है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा रेगुलेट करता है इन प्री प्रोग्राम्ड जो एक्टिविटीज हैं इनको। अच्छा, अब जो एक वो जो रास मतलब कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट हुआ, अब फ़ौरन से मैसेज गया और एकदम बिना सोचे समझे वो उसका जो रद्द अमल है, रिस्पॉन्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो दोबारा वापस आ गई। तो ये जो एक जो इसका रास्ता है, द पाथ ऑफ ए रिफ्लेक्स एक्शन, उसको हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्स, अब शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब अगर हम लोग कोई भी रिफ्लेक्स सेक्शन है, अगर हाँ उसका जो सबसे छोटा जो पार्ट होगा, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम लोग नीजर की एग्जाम्पल लगा लेते हैं, तो उसमें 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब छोटे से छोटे रास्ते में 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे। एक सेंसरी न्यूरॉन जो कि इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएगा, उसको रिसेप्ट करेगा, उस मैसेज को लेकर जाएगा, और मोटर न्यूरॉन जो कि बेसिकली वापस उस जो भी मसल होगी, जो भी इफेक्टर ऑर्गन होगा, उसको मैसेज देगा कि आपने इफेक्ट करना है और अपना हाथ पीछे हटा लेना है, या कुछ भी ऐसे, जैसे कि नी जर्क में आ जाता है कि एक बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर जाएगी, जो मोटर न्यूरॉन है वो उसका एक्शन करवा देगी कि जो लेग होगी वो मूव करेगी। द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, उसको हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। और जो कॉम्प्लिकेटेड रिफ्लेक्सेस है, मतलब ये तो एक सिंपल रिफ्लेक्स हो गया, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड रिफ्लेक्सेस में जो रिफ्लेक्स आर्क है, मतलब जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो रास्ता है, रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग, रिफ्लेक्स आर्क मतलब वो रास्ता जिस पर जो वो सिग्नल है इलेक्ट्रोकेमिकल वो हरकत करता है, उसमें बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड वाले में एक या एक से ज़्यादा जो इंटर न्यूरॉन्स हो सकते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान। मतलब जो इंटर न्यूरॉन है वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान होते हैं, और वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं उनमें। हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे, अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें तो इसमें हम लोग रिफ्लेक्स सेक्शन को और रिफ्लेक्स आर्क को भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ पे बेसिकली मोमबत्ती और फिर ये हैंड, फिर उसने अपना हाथ को पीछे डाल लिया, तो पेन रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के अंदर, और फिर जो पेन रिसेप्टर्स होंगे जो उनको रिसेप्ट करेंगे, मैसेज जाएगा, वापस रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो जो पार्ट स्टिमुलेट हुआ है उसको पीछे की तरफ हटा लेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसके अंदर की कहानी देखें जो कि ये आ जाती है, जिससे हम लोग रिफ्लेक्स आर्क को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है सेल बॉडी ऑफ अफेरेंट न्यूरॉन एंड एक्सॉन ऑफ अफेरेंट न्यूरॉन, और ये लाल कलर की तार टाइप एक नजर आ रहा है, सही है। और यहाँ पे सेल बॉडी ऑफ इफेरेंट न्यूरॉन एंड एक्सॉन ऑफ इफेरेंट न्यूरॉन, और ये आप लोगों को ब्लू कलर की तार नजर आ रही है, और ये आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड नजर आ रही है, और इसके अंदर ये व्हाइट मैटर, ये ग्रे मैटर, और इसके अंदर आप लोगों को एक चीज नजर आ रही है, सेल सेल बॉडी ऑफ इंटर न्यूरॉन। और यहाँ पे इसके 2 पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया गया है, एक ऊपर वाले को और एक इसके नीचे वाले को, सेल बॉडी ऑफ इंटर न्यूरॉन।
अच्छा, एफेरेंट हम लोग बोलते हैं अंदर की तरफ किसी चीज का जाना, मतलब बाहर से किसी चीज का सेंटर की तरफ जाना, तो उसको हम लोग एफेरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। और मतलब जो सेंसरी न्यूरॉन है उनको ही हम लोग एफेरेंट न्यूरॉन बोल रहे होते हैं, क्योंकि ये न्यूरॉन जो बॉडी के जो जिल्द है या ऑर्गन है वहां से बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन या मैसेज है उसको स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जा रही होती है। इसे एफेरेंट कहा जाता है क्योंकि ये पैगाम को अंदर की तरफ लेके जा रहा होता है। तो ये हमारे पास है सेंसरी न्यूरॉन, जिसको हम लोग एफेरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। जैसे ही थर्मोरिसेप्टर हुआ, मतलब टेम्परेचर को फील किया थर्मोरिसेप्टर में जो कि स्किन के अंदर मौजूद थे, और फिर न्यूरॉन ने नर्व इम्पल्स जनरेट की, और ये नर्व इम्पल्स बेसिकली गई स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होगी इंटर न्यूरॉन, उसने इस मैसेज को रिसीव किया, सेल बॉडी ऑफ इंटर न्यूरॉन यहाँ से उसने रिसीव किया, और बेसिकली यहाँ से उसने इस इंफॉर्मेशन को मुंतकिल कर दिया कहाँ पे, सेल बॉडी ऑफ इफेरेंट। हम लोग बोलते हैं किसी चीज के सेंटर से चीज बाहर की तरफ जाना, मतलब बाहर की तरफ जाना। जो इफेरेंट न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन को हम लोग इफेरेंट न्यूरॉन बोल रहे होते हैं। मतलब इफेरेंट न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन एक ही बात है। ये न्यूरॉन बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेकर जो मसल्स है वहां तक जाएगी और उसको इफेक्ट करवाएगी, कि मसल्स पट्टों तक पहुंचाता है। और अफेरेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पैगाम को बेसिकली बाहर की तरफ लेकर जा रहा होता है। अब जो हमारे पास अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सेंसरी न्यूरॉन है वो जो स्टूमिलाई है उस की इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहा होता है। इंटर न्यूरॉन उससे इंफॉर्मेशन लेकर मोटर न्यूरॉन को देती है, और जो मोटर न्यूरॉन मैसेज को पट्टों तक पहुंचाता है या मसल्स तक पहुंचाता है, और जो वो बेसिकली क्या करता है उसको रिस्पॉन्स को जनरेट करवाता है। तो ये पूरा ही हमारा रिफ्लेक्स आर्क हो गया, सेल बॉडी ऑफ अफेरेंट न्यूरॉन, एक्सॉन ऑफ अफेरेंट न्यूरॉन। तो ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन का सेल बॉडी और वो हो गया। और यहाँ पे बेसिकली एक्सॉन ऑफ इफेरेंट न्यूरॉन, मतलब मोटर न्यूरॉन, सेल बॉडी ऑफ इफेरेंट न्यूरॉन, सेल बॉडी और एक्सॉन, ये हमारे पास हो गई जी मोटर न्यूरॉन। और जो इंटर न्यूरॉन है वो इन दोनों के जो यहाँ से मैसेज लेके बेसिकली यहाँ तक पहुंचाती है, और कोई भी एक्शन या जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट हो जाता है। आई होप मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ। हम्म। हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन की समरी को देख लेते हैं। तो ये एक ऐसा अमल होता है जो बगैर सोचे समझे खुद ब खुद हो जाता है। दिमाग के सोचने से पहले ही जिस्म रिस्पॉन्स कर देता है। जैसे कि हैंड विदड्रॉ, अगर गर्म चीज़ को छू ले तो, और है ना नी जर्क, मतलब घुटने पे अगर कोई दर्द लगे तो जो हमारी टांग होगी वो खुद ब खुद बेसिकली हरकत करती है। कफिंग, स्नीजिंग, कपिंग, तो ये सब हमारे पास है ना रिफ्लेक्स एक्शन आ जाते हैं। और ये प्री प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट कर रहे होते हैं। रिफ्लेक्स आर्क जो रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ होता है, रास्ता होता है, उसको बोलते हैं, मतलब वो रास्ता जिस पर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल या जो नर्व इम्पल्स है वो हरकत करती है, मूव करती है, उसका जो रास्ता है उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अब जो रिफ्लेक्स आर्क होती है इस रास्ते में 3 तरह के न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले होता है सेंसरी न्यूरॉन जो एहसास को लेकर जाता है, और उसको हम लोग एफेरेंट न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन को ही हम लोग एफेरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। मतलब अगर कोई चीज अंदर की तरफ जा रही है, मतलब बाहर से सेंटर की तरफ जा रही है। अब बॉडी का जो सेंटर है, बॉडी के सेंटर में ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये सेंटर की तरफ जा रही है, इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही है। जिल से हासिल होने वाले मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाता है, स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के सेंटर में। तो अगर कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, सेंटर की तरफ जा रही है, इसको हम लोग अफेरेंट बोलते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन को ही अफेरेंट न्यूरॉन बोला जाता है। देन इंटर न्यूरॉन, ये न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। ये सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज को या पैगाम को लेकर जो मोटर न्यूरॉन तक मुंतकिल करता है। एंड देन आ जाता है मोटर न्यूरॉन, और इसको हम लोग इफेरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। मतलब कोई चीज पैगाम बाहर की तरफ आना, मतलब कोई चीज सेंटर से बाहर की तरफ आ रही है तो उसको हम लोग इफेरेंट बोलते हैं। अगर उर्दू में इसका माना देखें तो ये स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेकर मसल्स तक पहुंच जाता है, एंड अल्टीमेटली मसल है वो रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। ये जो सारा अमल है वो चंद लम्हों, चंद सेकंड, पलक झपकते ही होता है, और ये सारा अमल चंद लम्हों के हिस्से में हो जाता है बेसिकली। तो ये हमारी इसकी समरी हो गई रिफ्लेक्स एक्शन की।